श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है या देखा है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधजली रह जाती है? और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने वर्षों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी दीपक अचानक से बुझ जाता है और कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और बाती तथा घी बचा रह जाता है। कभी कभी हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वे बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वे भी आपके साथ ईश्वर की पूजा में सम्मिलित होती हैं तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी उसमें किसी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। दोस्तों, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें और छाया जैन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि छाया जैन चैनल आपको सही और ज्ञानवर्धक वीडियो देता है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अवश्य करें। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। यदि दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख, रुई या कालिक है और आपने अपनी नई बाती उसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए।
10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। दोस्तों, आगे जानने से पहले छाया जैन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता। और भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने के बाद मां लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग के चली जाती हैं, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से मां लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, एक दिन गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरा आपको सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आज किस प्रयोजन से गोलोक आना हुआ। तब गरुड़ बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे आज 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आप संकोच छोड़कर पूछिए। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताएं किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। कौन सा पाप है जिसे करने से मां लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं।
तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। तब गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको सम्राट रणजीत की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने मां लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी और धर्मात्मा राजा रणजीत राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। सम्राट रणजीत बड़े दानवीर और वचन का पालन करने वाले थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। सम्राट रणजीत इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और यदि वह वस्तु सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ न जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा न हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती वह देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। सम्राट रणजीत की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही सम्राट रणजीत की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके सम्राट रणजीत की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भरकर ले लिया, अर्थात उन्होंने दरिद्रता को पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी सम्राट रणजीत के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वे उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर न जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूं, अर्थात कूड़ा कचरा भरकर लाया हूं, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 रुपए भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक सम्राट रणजीत के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है।
वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्रता से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। सम्राट रणजीत कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वे सैनिक ब्राह्मण के पास लौटकर आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीं और उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और सैनिक उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजभवन के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजभवन के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज भवन के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे मां, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहां पर क्या कर रही हैं? आप कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राज्य महल में निवास करती हूं। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है और जहां पर दरिद्रता रहती है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती। आज आपके महल में पेटी भर के दरिद्रता आई है, इसीलिए अब मैं यहां से जा रही हूं। तब सम्राट रणजीत ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके मां लक्ष्मी से कहा, हे महालक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब मां लक्ष्मी महाराज के राजभवन का त्याग करके चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहां पर कैसे आए और आप कहां जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था, किंतु अब मां लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई हैं। लक्ष्मी के बिना आप दान कहां से करेंगे, इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूं। तब सम्राट रणजीत बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर पुरुष राजभवन से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं। आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था।
किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।